नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है गंगा नदी तंत्र के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों गंगा नदी तंत्र के बारे में। जो कुछ बचा हुआ है हमारा गंगा नदी तंत्र का, उसको आज की क्लास में जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, गंगा नदी तंत्र। तो पहले इसे स्केच को थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। गंगा नदी तंत्र, ये हो गया गंगा नदी तंत्र की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। यहाँ पे हेडिंग हमने डाल ली है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र का। हमने कल अच्छी तरीके से मैप बनाया था कि गंगा की सबसे पहले आकर मिलने वाली सहायक नदी, गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ, गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, गंगा कहाँ से निकलती है, पंच प्रयाग, इन सभी के बारे में जो हमने कल की क्लास में अच्छे से जो है चर्चा की थी। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं गंगा की असहायक नदियाँ और गंगा की सहायक नदियों को एक एक करके हम डिटेल में जो है पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम जानने वाले हैं गंगा की असहायक नदी। गंगा की असहायक नदी से मतलब होता है दोस्तों, जो कि गंगा की मुख्य शाखा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हुगली। इसको हम गंगा की असहायक नदी जो है कहते हैं, क्योंकि सहायक नदी उनको कहते हैं जो कि गंगा में अपना जल आकर गिराती हैं। लेकिन हुगली ऐसा नहीं करती है, बल्कि हुगली जो है गंगा की मुख्य शाखा से निकलने वाली नदी है, इसलिए हुगली को गंगा की असहायक नदी जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अभी इसकी हम पहले थ्योरी लिखेंगे और इसके बाद जो अच्छे से इनका रिवीजन जो है करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, गंगा की असहायक नदी। गंगा की असहायक नदी। गंगा की असहायक नदी कौन सी है? तो ये आप सभी को पता है, हुगली नदी है। कौन सी दोस्तों? हुगली नदी, याद रखें दोस्तों, हुगली नदी। अब दोस्तों, हुगली नदी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी गंगा की मुख्य शाखा से गंगा की मुख्य गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से, फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ओर दक्षिण की ओर प्रवाहित प्रवाहित का मतलब होता है दोस्तों, दक्षिण की ओर जो है बहती होती है प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की असहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। हुगली के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों, ये थी हुगली नदी। अब दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये है दोस्तों गंगा नदी, याद रखेंगे। ये है गंगा, ये है दोस्तों गंगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये है फरक्का नामक स्थान। ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल का फरक्का नामक। तो यहाँ से जो है ये हुगली नदी निकल रही है। कौन सी दोस्तों? हुगली। ये है हुगली नदी। अब दोस्तों, यहाँ पर ये है एक नदी, ये हुगली में आकर मिलती है, इसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी। अब ये आपको पता लग गया होगा दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी, किसकी दोस्तों? हुगली की सहायक नदी है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं हुगली की सहायक नदियाँ। तो हुगली की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सहायक
नदियाँ कौन कौन सी जो है हुगली की सहायक नदियाँ, तो इनको यहाँ पे हम एक एक करके लिख लेते हैं कौन कौन सी। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दामोदर, रूपनारायणी और कंशावती, तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। और साथ ही दोस्तों बराकर नदी, तो इसको लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं दामोदर, ये दामोदर नदी होगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रूप नारायणी, रूप नारायणी। और साथ ही दोस्तों कंसावती, कंसावती। तो ये सारी किसकी सहायक नदियाँ, ये सारी जो हैं दोस्तों हुगली की सहायक नदियाँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे दोस्तों, बराकर नदी जो है दामोदर की सहायक नदी है। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। किसकी सहायक नदी है, तो बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी जो है हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गंगा नदी में जो है सोन नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये पॉइंट जो है पूछे जाते हैं, इनको हम एक एक करके लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गंगा और सोन नदी आपस में कहाँ पे मिलती हैं, तो पटना नामक स्थान पे। कहाँ पे दोस्तों, पटना नामक स्थान पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों गंगा में रामगंगा नदी जो है कहाँ पे मिलती है, कन्नौज नामक स्थान पे। गंगा में रामगंगा नदी, रामगंगा कहाँ पे मिलती है दोस्तों, कन्नौज नामक स्थान पर जो है रामगंगा नदी, ये गंगा नदी में जो है शामिल हो जाती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गंगा में यमुना नदी कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज में, ये आप सभी को पता है। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं गंगा में यमुना नदी। तो अभी इनको हम अच्छे से समझेंगे, पहले हम इनकी थ्योरी जो है लिख रहे हैं। प्रयागराज में जो है मिलती है कहाँ पे दोस्तों, प्रयागराज में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गंगा में गोमती नदी कहाँ पे मिलती है। गंगा में गोमती नदी कहाँ पे मिलती है, तो गोमती जो है गाजीपुर में। याद रखें दोस्तों, गाजीपुर नामक स्थान पर जो है गोमती नदी कहाँ पे मिल जाती है, गंगा नदी में जो है शामिल हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये पॉइंट पूछा गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। कौन सी दोस्तों, गंगा नदी है। इसकी लंबाई भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई हो जाती है। और इस लंबाई के साथ जो है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी जो है कहलाती है। अब आते हैं दोस्तों गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, गंगा की पहली सहायक नदी, गंगा की पहली सहायक नदी का मतलब है जो कि गंगा में सबसे पहले आकर जो है अपना जल गिराती है, तो रामगंगा नदी है। कौन सी दोस्तों, रामगंगा नदी जो है गंगा की सबसे पहली सहायक नदी हो जाती है, यानी गंगा में सबसे पहले आकर अपना जल जो है गिराती है रामगंगा नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी दोस्तों, यमुना नदी। कौन सी दोस्तों, यमुना नदी। लगभग 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है यमुना की, तो ये आपको अच्छे से जो है यहाँ पे याद रखना है। कितनी लंबाई है दोस्तों इसकी, 1376 किलोमीटर जो है लगभग यमुना की जो है लंबाई हो जाती है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है कहलाती है, कौन सी नदी कहलाती है, यमुना नदी जो है कहलाती है। अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो आगे के जो पॉइंट बचे उनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों गंगा की असहायक नदी से क्या मतलब है, तो और कौन सी नदी है, तो गंगा की असहायक नदी है हुगली नदी, यानी गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की असहायक नदी हुगली के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से,
हुगली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये है गंगा नदी, ये मुख्य शाखा है। और यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर जो है एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसको हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और ये जो है गंगा की सहायक नदी कहलाती है। दामोदर जो है, ये दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। और ये दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से होती हुई बहती है। हुगली की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? दामोदर नदी हो गई, रूपनारायणी है और कंशावती। तो ये आपको तीनों अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक नोट करके लिखेंगे, यानी बराकर नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी है। और बराकर बांध जो है इसी बराकर नदी पर जो है बना हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, गंगा में सोन नदी कहाँ पर मिलती है? रामगंगा नदी। तो गंगा में जो है सोन नदी कहाँ पर मिल जाती है? पटना में। गंगा में रामगंगा नदी कहाँ पे शामिल होती है? कन्नौज नामक स्थान पर। गंगा में जो है दोस्तों यमुना नदी कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में। गंगा में गोमती नदी कहाँ पे मिलती है? गाजीपुर में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। गंगा की पहली सहायक नदी, यानी गंगा में सबसे पहले आकर जल गिराने वाली नदी कौन सी है? तो रामगंगा नदी है, जो कि गंगा में सबसे पहले आकर अपना जल गिराती है, इसलिए इसको गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कहा जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है लगभग में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। गंगा को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। गंगा जो है मैदानों में कहाँ से बहना स्टार्ट करती है? हरिद्वार में। और साथ ही दोस्तों गंगा का मुहाना, यानी गंगा अंतिम रूप से अपना जल कहाँ पे गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब इन सारे पॉइंटों को हम लिख लेते हैं और इसके बाद जो आगे की हम चर्चा जो है करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक पॉइंट लिखना अब स्टार्ट करते हैं। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। कहाँ पे दोस्तों? कानपुर शहर है। कौन सा दोस्तों? कानपुर शहर हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गंगा मैदान में कहाँ पर बहती है? तो हरिद्वार में। हरिद्वार में जो है मैदानों में बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गंगा का मुहाना। गंगा का मुहाना। तो दोस्तों अभी इनको अच्छे से समझेंगे। पहले हम इनकी थ्योरी जो है लिख रहे हैं यहाँ पे। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ पे दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो लिखेंगे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे लिखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे
इसको जो है सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जो है जाना जाता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसे लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता, वृक्षों की या पेड़ों की वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन का वन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले हम इसका रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो है यमुना नदी को स्टार्ट करेंगे। यमुना नदी की लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम, ओरिजिन, इन सभी के बारे में जो है याद करेंगे। तो दोस्तों गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा, यानी जो गंगा नदी है इसके किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर शहर है। गंगा को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा नदी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। गंगा मैदानों में कहाँ पर बहती है? हरिद्वार में जो है बहती है। कहाँ पे दोस्तों? हरिद्वार में। गंगा का मुहाना, मुहाने से मतलब होता है जहाँ पर दोस्तों गंगा नदी जो है अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, यानी इससे आगे नहीं बढ़ती है। तो गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है गिराती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा। अब दोस्तों इसको सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के पेड़ों की या वृक्षों की अधिकता के कारण जो है इसे सुंदरबन का डेल्टा जो है कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं यमुना नदी। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं यमुना नदी। कौन सी दोस्तों? यमुना नदी। तो यमुना नदी के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी सहायक नदी है, इन सभी के बारे में जो है यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई कितनी है इसकी? 1376 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई हो जाती है। और गंगा की जो है सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी लिखेंगे। गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसके उद्गम की। उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, जहाँ से नदी स्टार्ट होती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से कहाँ से दोस्तों? यमुनोत्री ग्लेशियर से। अगर दोस्तों चोटी पूछा जाए, किस चोटी से इसका उद्गम होता है? बंदरपूछ चोटी से। बंदरपूछ चोटी से। तो चाहे आप चोटी पूछे या ग्लेशियर, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यमुना नदी जो है गंगा से कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज नामक स्थान पर जो है मिलती है। लिखेंगे दोस्तों यमुना नदी गंगा से प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है। कहाँ पर दोस्तों? प्रयागराज नामक स्थान पर जो है मिलती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसका एक मैप बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यमुना नदी की। तो यमुना नदी की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों ये हमने बनाई यमुना नदी। कौन सी हो गई? ये हो गई यहाँ पे यमुना। ये यमुना हो गई।
ये हो गई दोस्तों यमुना नदी। कौन सी हो गई? यमुना नदी। ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो एक तो दोस्तों ये हो गई इसकी सहायक नदी। तो ये कौन सी सहायक नदी है? ये हो गई दोस्तों टोन्स। टोन्स। और यदि यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक हो गई दोस्तों ये वाली। ये कौन सी है? टोन्स के नीचे है हिंडन नदी। ये हो गई हिंडन नदी। कौन सी हो गई दोस्तों? ये हो गई हिंडन। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हो गई चंबल। चंबल हो गई। ये हो गई दोस्तों सिंध। सिंध हो गई। ये हो गई बेतवा। वेतवा। और ये हो गई कैन। तो ये आपको सहायक नदी भी पता होना चाहिए कौन सी किसकी सहायक नदी है, क्योंकि सहायक नदियों से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तो हो गई यमुना और ये हो गई इसकी सहायक नदियाँ। तो ये आपको सब अच्छे से जो है समझ आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये तो हो गई कौन से हाथ की? ये है दोस्तों बाएं हाथ की। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ बाएं हाथ की। और यदि इन चारों की बात की जाए तो ये हैं दोस्तों दाएं हाथ की। दाएं हाथ की सहायक नदियाँ याद रखेंगे। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं यमुना की सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियाँ लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता हो जाए। तो इनको थ्योरी बाई जो है यहाँ पे लिखते हैं। यमुना की सहायक नदियाँ। यमुना की सहायक नदी याद रखेंगे दोस्तों। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल हो गई। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोन्स व हिंडन। तो ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सारी यमुना की जो है सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में? चंबल नदी के बारे में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चंबल नदी। चंबल नदी। तो दोस्तों जिनसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है केवल हम उन्हीं नदियों को कर रहे हैं, बाकी को जो है नहीं करेंगे। जिनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ उन्हीं को। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई हो जाती है चंबल नदी की। अब ये यहाँ पे हम बात करते हैं इसका उद्गम यानी ओरिजन। इसका उद्गम यानी ओरिजन कहाँ से जो है ये निकलती है? तो जानापाव पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से। यानी मध्य प्रदेश के मऊ में जो है जानापाव पहाड़ियाँ पड़ती हैं, यहाँ से जो है इसका उद्गम जो है होता है। लिखेंगे दोस्तों जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी मऊ एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सहायक नदियाँ भी देख लेते हैं इसकी। सहायक नदियाँ कौन कौन सी जो है चंबल की सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ पे हम बात करेंगे बनास, क्षिप्रा, काली सिंध व पार्वती। बनास हो गई। क्षिप्रा हो गई। कौन सी दोस्तों? क्षिप्रा या शिप्रा? क्षिप्रा। और साथ ही दोस्तों काली सिंध हो गई। ये काली सिंध व पार्वती। तो ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये चंबल की सहायक नदियाँ हो गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, एक पॉइंट और है, ये कितने राज्यों में बहती है? तो कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। कौन कौन से 3 राज्य हैं? तो सबसे पहले दोस्तों ये मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है। मध्य प्रदेश के बाद कहाँ पे जाती है? मध्य प्रदेश के बाद जाती है दोस्तों यूपी में। याद रखें दोस्तों यूपी में और राजस्थान में। तो ये इन 3 राज्यों में जो है बहती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चंबल नदी जो है कितने राज्यों में बहती है? तो ये चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में। तो इन 3 राज्यों में बहती है। और इधर इससे कोई अलग राज्य आए ऑप्शन में तो बिल्कुल मना कर देना, इस राज्य में नहीं बहती है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम इसका एक मैप बना लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो ये इस प्रकार जो है किस प्रकार बहती है, तो ये इस प्रकार जो है बहती है। याद रखें दोस्तों, ये हो गई चंबल नदी, ये हो गई चंबल नदी। चंबल नदी। अब इसकी सहायक नदियाँ भी देख लेते हैं कौन कौन सी जो है इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो है ये किस दिशा में बहती है, उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। तो लिखेंगे दोस्तों उत्तर पूर्व। क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले जाता है किस दिशा में बहती है, उत्तर पूर्व दिशा में बहती है चंबल नदी। किस दिशा में, उत्तर पूर्व में। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ, तो ये कौन सी सहायक नदी है, ये है दोस्तों क्षिप्रा। क्षिप्रा, ये क्षिप्रा हो गई। और ये कौन सी हो गई, क्षिप्रा के बाद आती है दोस्तों काली सिंध, ये काली सिंध हो जाती है। और काली सिंध के बाद कौन सी आती है, काली सिंध के बाद पार्वती, पार्वती हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये यहाँ पे हो जाती है बनास नदी। बनास नदी जो है हो जाती है कौन सी दोस्तों, बनास नदी जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बनास नदी जो है ये बाएं हाथ की सहायक नदी है, और जबकि काली सिंध, क्षिप्रा और पार्वती ये जो है दाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो हैं हो जाती हैं। तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं दाएं हाथ की। याद रखें दोस्तों, दाएं हाथ की हो गई। और ये बाएं हाथ की, याद रखें दोस्तों, बाएं हाथ की जो है हो गई। दोस्तों जिस दिशा में जो है बहती है तो उस दिशा में जो है दोनों हाथों को रख के देखो तो आपको पता लग जाएगा। सीधे हाथ पे जो उनसी नदियाँ आकर मिलती हैं उनको राइट यानी दाएं हाथ की सहायक नदियाँ, जो उनसी बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ पर पड़ती हैं उनको बाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनको हम पहले समझ लेते हैं और उसके बाद जो है आगे की हम इनकी चर्चा जो है करेंगे। यमुना नदी। यमुना नदी की यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई हो जाती है 1376 किलोमीटर। गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, गंगा की जो है सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है कौन सी, यमुना नदी, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। इसका उद्गम यानी ओरिजन। दोस्तों उद्गम का मतलब होता है जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, उद्गम यानी ओरिजन। तो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर पूछा जाए यमुनोत्री ग्लेशियर से, लेकिन चोटी यानी पीक पूछा जाए तो बंदरपुर चोटी से निकलती है यमुना नदी। चाहे चोटी पूछ ले या ग्लेशियर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे। यमुना नदी जो है गंगा में प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी, ये टोंस, हिंडन, ये जो है बाएं हाथ की सहायक नदी है यमुना की। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों यमुना की जो है दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं, जो कि गंगा में दाएं हाथ, यमुना में दाएं तरफ से आकर जो है मिलती हैं। यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस और हिंडन। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। चंबल नदी अब आते हैं दोस्तों। चंबल नदी 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है लगभग। इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, जाना पाओ पहाड़ी, मऊ मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। यहाँ से जो है चंबल नदी का उद्गम जो है होता है। इसकी सहायक नदियाँ बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। चंबल कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान। इन 3 राज्यों में चंबल नदी जो है बहती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमने चंबल नदी बनाई है। ये जो है बनास नदी, ये बाएं तरफ से आकर मिलती है। चंबल नदी की दाएं तरफ की सहायक नदियाँ हैं क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। चंबल नदी किस दिशा में बहती है, उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। तो ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। इससे आगे के जो पॉइंट बचे हुए हैं इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।